हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज अपन पढ़ेंगे ब्लड इंडाइस के बारे में। ठीक है, तो ब्लड इंडाइस क्या है, ठीक है, क्या क्यों परफॉर्म किया जाता है ब्लड इंडाइस, और क्या क्या पैरामीटर्स है इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, उसके बारे में आज अपन पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले अपन देखते हैं इंट्रोडक्शन कि ब्लड इंडाइस का इंट्रोडक्शन क्या होता है। ठीक है, तो ब्लड इंडाइस जो होता है एक सीबीसी का ही पार्ट होता है। ठीक है, जो अपने जो कंप्लीट ब्लड काउंट होता है उसी का एक पार्ट होता है। ठीक है, इसके अंदर अपन क्या करते हैं कि जो एनीमिक कंडीशन है उसको फाइंड आउट करते हैं। जैसे अपन ने लिख रखा है, इट इज़ ए पार्ट ऑफ द कंप्लीट ब्लड काउंट। ब्लड जो कंप्लीट ब्लड काउंट है उसी का पार्ट होता है। आपने कभी सीबीसी देखी होगी तो उसके अंदर कुछ है आरबीसी के पैरामीटर्स होते हैं। दे आर यूज टू हेल्प डायग्नोस द कॉज ऑफ द एनीमिया। जो एनीमिया के कॉज होते हैं उसको आइडेंटिफाइड करने के लिए जो है इसका यूज किया जाता है। और कैसे आइडेंटिफाइड करते हैं वो अपन आगे देखेंगे। ठीक है, इन विच मेजर द साइज, शेप एंड क्वांटिटी और ऑल्सो क्वालिटी। जो क्वांटिटी और क्वालिटी है वो दोनों देखी जाती है इसके अंदर। ठीक है, किसकी क्वालिटी देखी जाती है, रेड ब्लड सेल्स है उसकी क्वालिटी, क्वांटिटी, साइज, शेप है उसका अपन है वो स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो इसकी स्टडी करने के लिए अपन को क्या क्या पैरामीटर्स है वो पता होने ज़रूरी है। तो अपन को कुछ पैरामीटर्स है जो अपन को ज़रूरी है इसको पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले अपना आता है पैक्ड सेल वॉल्यूम, या फिर अपने जो सीबीसी के अंदर देखा होगा कि पीसीवी है वो इंडिकेट रहता है, और हीमोग्लोबिन भी है जो अपन इसको बोल सकते हैं। ठीक है, फिर आता है अपना हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। ठीक है, जो हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन है वो नॉर्मल जो ब्लड लेवल के अंदर है वो कितनी होती है। ठीक है, फिर उसके बाद जो रेड सेल काउंट है, ठीक है, जो रेड सेल जो आरबीसी है उनका कितना काउंट उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर अपन पढ़ेंगे मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम। ठीक है, मीन मतलब के जो अपन वो पढ़ते थे ना माध्य बहुलक वगैरह, उस वो वाला मीन है ये। ठीक है, मीन्स कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम। ठीक है, उसके बारे में है अपन है पढ़ने वाले। अभी मीन कॉर्पस्कुलर क्या होता है वो जो है अपन आगे देखेंगे। ठीक है, एमसीवी अपन है इसे बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है अपना मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन। ठीक है, MCH बोलते हैं इसे, सीबीसी में ये ऐसे ही इंडिकेट आता है। ठीक है, फिर आता है अपना मीन्स कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। यहाँ पर तो हीमोग्लोबिन देख रहे हैं, यहाँ पर अपन कंसंट्रेशन देखेंगे। ठीक है, वो कैसे देखेंगे वो अपन डिटेल में पढ़ेंगे आगे उस, और इसको शॉर्ट में बोलते हैं अपन MCHC है, वो अपन सीबीसी के अंदर है इस नाम से है, इसको अपन देखते हैं। लास्ट है अपना RDW का मतलब क्या होता है कि रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ, मतलब रेड सेल की क्या जो है जो विड्थ की है वो डिस्ट्रीब्यूशन क्या है उसके बारे में है अपन पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले अपन देखते हैं पैक्ड सेल वॉल्यूम है वो क्या होती है उसके बारे में देखते हैं अपन सबसे पहले। तो जो आपकी पैक्ड सेल वॉल्यूम होती है, तो पैक्ड सेल वॉल्यूम अपन किसे बोलते हैं कि जो अपना होल ब्लड होता है, ठीक है, उसके अंदर जो रेड ब्लड सेल्स द्वारा ऑक्यूपाइड किया गया एरिया या फिर वॉल्यूम होती है उसे अपन क्या बोलते हैं, अपन बोलते हैं पैक्ड सेल वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक है, कैसे, जैसे कि आपने क्या किया कि ब्लड लिया, ठीक है, जैसे किसी पेशेंट का 10 ml ब्लड लिया एंटीकोगुलेंट वायल के अंदर। ठीक है, तो आपने क्या किया कि उसे सेंट्रीफ्यूज किया। ठीक है, जैसे ये आपके पास एक वायल है, इसको आपने सेंट्रीफ्यूज करने के बाद में कुछ ऐसी दिखाई देगी। ऊपर ही ऊपर आपके पास प्लाज्मा होगा, फिर एक बफी कोट होगा, फिर उसके बाद है पीसीवी होगा। ठीक है, नीचे जो आपकी सेडिमेंट हुई हुई जो आरबीसी होगी वो पाई जाएगी नीचे, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, पीसीवी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो एरिया ऑक्यूपाइड कर रहा है, ठीक है, इस एरिया के अंदर, सॉरी इस जो वायल के अंदर, तो इसे अपन क्या बोल लेंगे, पीसीबी है वो बोलते हैं। ठीक है, तो अपन ने पढ़ रखा है कि जो टोटल ब्लड होता है, ठीक है, उसके अंदर जो प्लाज्मा होता है वो 55% होता है, 55% होता है, और पीसीबी होता है वो 45% होता है, और बफी कोट है वो लेस देन 1% होता है, तो वो इसके अंदर ही वो एडजस्ट हो जाता है। ठीक है, तो अपन ने जो टोटल है वो 100% के अंदर जो आरबीसी कितनी हुई वो 45% है वो अपनी आरबीसी हुई। ठीक है, तो और अपन ने इसको सेंट्रीफ्यूज कितने भी किया था, 3000 आरपीएम पे है, अपन ने सेंट्रीफ्यूज किया तो अपने पास है ये इस तरीके की कुछ वैल्यूज़ है वो अपने पास है वो आ गई। और अपन ने ब्लड कौन सा लिया था, वो एंटीकोगुलेंट ब्लड लिया था इसको सेंट्रीफ्यूज करने के लिए। ठीक है, तो ये जो 45% है वो आया है, तो ये हो गया अपना पीसीवी, या फिर इसे हीमोक्रिट भी है वो अपन बोल सकते हैं। ठीक है, अब आप लोग एक चीज़ देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आरबीसीज है। ठीक है,
आरबीसी से इनके अंदर टोटली जो आपका प्लाज्मा है वो सेपरेट नहीं हो पाता, कुछ प्लाज्मा है वो बच जाता है, ठीक है। तो उसको करेक्ट करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, 0.96 को अप्लाई कर सकते हैं, किससे, पीसीवी से है, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपनी है वो करेक्ट वैल्यू है वो निकल के सामने आ जाएगी। जैसे अपने नीचे लिख रखा है, बिकॉज ऑल प्लाज्मा डज नॉट सेपरेट इन हीमोक्रेट, ठीक है। हीमोक्रेट से जो पूरा प्लाज्मा है वो सेपरेट नहीं हो पाता, इसलिए अपन इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं पीसीवी से, तो अपनी वैल्यू है जो करेक्ट हो जाती है इससे, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पैक्ड सेल वॉल्यूम क्या होती है। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद जो सेडिमेंट रेड ब्लड सेल्स होती है, ठीक है, होल ब्लड में से वो 45% होती है, उसी अपन क्या बोलते हैं, पैक्ड सेल वॉल्यूम है वो अपन है वो कंसिडर है वो करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगर अपन देखें रेड सेल काउंट, ठीक है, रेड सेल काउंट आपको पता है रेड सेल जो काउंट होता है नॉर्मली वो 5 मिलियन के लगभग जो है अपना रेड सेल काउंट होता है। तो 1 ml के अंदर जो है अपना 5 मिलियन आरबीसीज है वो प्रेजेंट होती है, ये अपन को पता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ आरबीसी, ठीक है, नंबर ऑफ आरबीसी जो होती है वो एक यूनिट जो जो यूनिट वॉल्यूम होती है उसके अंदर प्रेजेंट होती है, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, रेड सेल काउंट है वो बोलते हैं, ठीक है। तो आपको पैक्ड सेल वॉल्यूम और रेड सेल काउंट है वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब अपन देखते हैं हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन की। हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन अपने ब्लड के अंदर कितनी होती है, ठीक है। तो अपन ने पढ़ रखा है कि एक आरबीसी जो होती है, ठीक है, उसका 33% जो एरिया होता है, ठीक है, वो अपना हीमोग्लोबिन है वो ऑक्यूपाइड करके रखता है, या फिर 1/3 है, या फिर 1/3 जो अपना एरिया है वो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्यूपाइड करके रखता है, ठीक है। तो अपन क्या करें, सेंट्रीफ्यूज करने के बाद ऊपर प्लाज्मा रहेगा, फिर बफिकोट, फिर नीचे 45% है वो अपना क्या आ जाता है, वो अपना आता है पीसीवी आ जाता है, ठीक है। तो पीसीवी को अपन क्या बोल रहे हैं, आरबीसी तो है, सेडिमेंटेड आरबीसी है, ठीक है। तो अगर अपन क्या करें कि इस 45% में से अगर अपन 1/3 जो पार्ट है इसका सबस्ट्रैक्ट कर दें, मतलब इसको हटा दें, इसके अंदर से 1/3 पार्ट है वो हटा दें, या फिर इसके अंदर जो है अपन जो है 3 से इसको 3 का है इसके अंदर अगर वो भाग देते हैं तो इससे क्या होगा कि डिवाइडेड हो जाएगा, ठीक है। डिवाइडेड होने से क्या होगा कि अपन को 33% जो अपना हीमोग्लोबिन है उसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। जैसे कि 45 जो है अपना क्या है आरबीसीज है, ठीक है। अब इन आरबीसीज में क्या है कि अगर अपन इसको 1/3 से, ठीक है, घटा दे तो उससे क्या होगा कि अपने पास 15 की है वो वैल्यू आ जाती है। जैसे अपन ने लिखा है आरबीसी कितनी है अपने पास 45 है। अब इसको अपन ने किससे किया कि 3 से है, अपन ने इसको डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद क्या हुआ 15% है अपने पास एचबी आ गया, ठीक है। अगर आरबीसी की वैल्यू 100% है, ठीक है, तो उसके अंदर अपन बोल रहे हैं कि 1/3 जो पार्ट होता है वो हीमोग्लोबिन कवर करता है, ठीक है। 1/3 पार्ट है वो हीमोग्लोबिन कवर करता है। तो अगर अपन 1/3 का इसके अंदर जो है डिवाइडेशन कर दे तो अपना हीमोग्लोबिन की वैल्यू आ गई है, ठीक है। तो ये अपना क्या हुआ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन होल ब्लड के अंदर कितनी है वो अपन को पता चल गई है, ठीक है। अब अगर अपन जो हीमोक्रेट की वैल्यू एचबी से निकालना चाहे तो वो भी अपन इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अपन ने डिवाइड किया था, यहाँ पर अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, ठीक है। एचबी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने पास हीमोक्रेट की है वो वैल्यू आ जाती है। तो आपको हीमोग्लोबिन की कंसनट्रेशन है वो निकालना है, वो आ गया होगा शायद, है ना। अब अपन देखते हैं मीन कार्पस्कुलार जो वॉल्यूम होती है वो क्या होती है। मीन कार्पस्कुलार वॉल्यूम होगी, ठीक है, वॉल्यूम है वो क्या होगी। तो मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम क्या होती है कि जो अपनी पैक्ड सेल वॉल्यूम है, ठीक है, उसको अपन को क्या करना है, अपन को रेड सेल काउंट है उससे डिवाइड कर देना। रेड सेल काउंट से कैसे डिवाइड करेंगे अपन कि अपन को पता है कि 45% अपनी जो क्या होती है पीसीवी होती है नॉर्मल ब्लड के अंदर, और अपन को पता है कि 1 ml के अंदर 5 मिलियन के लगभग जो है अपनी क्या होती है आरबीसीज होती है, ठीक है। तो अगर अपन इसको डिवाइड कर देंगे इससे तो अपने पास क्या आ जाएगा 90 फेंटोलीटर जो है अपने पास क्या आ जाएगी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब बात ये आती है
कि अपन 5 मिलियन से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, 5 मिलियन से क्यों डिवाइड करें, क्योंकि अगर अपन एक सिंगल आरबी से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि कि अपन 1 ml के अंदर वॉल्यूम ले रहे हैं, उसी के अंदर 5 मिलियन है, तो अपन एक सिंगल जो वैल्यू है उससे अपन इसको डिवाइड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अपन ने क्या किया कि 5 मिलियन आरबीसी से जो है इसके जो होल जो आपका पीसीवी थी, ठीक है, उससे अपन ने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया। तो डिवाइड करने से क्या हुआ, 19 फेम्टोलीटर है वो वॉल्यूम अपने पास है वो आ चुकी है, ठीक है। अब इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो 78 to 90 फेम्टोलीटर है, वो इसकी वैल्यू होती है किसकी, अपने मेन कार्पस्कुलर वॉल्यूम की जो है वो अपने पास जो है अपने फेम्टोलीटर के अंदर है वो वैल्यू आ जाती है, ठीक है। मेन कार्पस्कुलर वॉल्यूम मतलब इसके अंदर अपन ने क्या देखा कि एक आरबीसी है वो कितनी प्रेजेंट है, मतलब पीसीवी के अंदर जो है कितनी आरबीसी है वो प्रेजेंट है, ठीक है। एक अपन सिंगली है वो एक सेपरेटली है वो अपन इसके अंदर देख रहे हैं, ठीक है। फिर अगर अपन देखना चाहें कि इसके बारे में कुछ कि इट इज़ द मेजर द एवरेज साइज ऑफ द रेड ब्लड सेल्स, तो अपन ने क्या देखा है कि इसके अंदर जो नॉर्मल जो अपनी साइज होती है आरबीसी की उसके बारे में पता किया है अपन ने, ठीक है। मेन कार्पस्कुलर जो वॉल्यूम होती है उसके अंदर अपन साइज का पता करते हैं, ठीक है। तो अपन ने क्या किया कि इसको जो इस वैल्यू है इसके अंदर अपन ने 5 मिलियन से है वो डिवाइड कर दिया, तो अपने पास है वो है साइज है वो आगे के अपनी साइज है वो कितनी डिस्ट्रीब्यूट है इस वॉल्यूम के अंदर आरबीसी की, ठीक है। अब आगे चलकर अपन देखते हैं कि अगर अपनी आरबीसी है उसकी साइज घटी या फिर बढ़ी तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा अपने, ठीक है। तो अगर जो अपन ने देख रखा है इनकी 90 जो अपनी फेम्टोलीटर है जो अपनी नॉर्मल वैल्यू होती है, ठीक है। अगर 90 फेम्टोलीटर से कम जो है साइज होती है तो अपन उसको क्या बोलेंगे, माइक्रोसिटिक, ठीक है। उसको अपन क्या बोलेंगे, माइक्रोसिटिक। जैसे अपनी जो साइज है आरबीसी की वो कम हुई तो उसे अपन क्या बोलेंगे, 90 माइक्रोसिटिक, ठीक है, उसे माइक्रोसिटिक बोल देंगे। अगर इसकी साइज इंक्रीज हुई, ठीक है, आरबीसी की साइज अपनी इंक्रीज हो जाती है तो उसे अपन क्या बोलते हैं, मैक्रोसिटिक आरबीसी, ठीक है। तो इस ब्लड जो ये वाला पेशेंट है इसके अंदर क्या है, मैक्रोसिटिक आरबीसी है वो प्रेजेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद अपन देखते हैं मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन, ठीक है। मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन क्या होता है, मेजर द एवरेज अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन इन ए सिंगल रेड ब्लड सेल, मतलब एक सिंगल जो रेड ब्लड सेल्स है उसके अंदर कितना हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो इसमें क्या करेंगे कि अपने पास अगर टोटल हीमोग्लोबिन की वैल्यू है तो अपन उसको रेड सेल काउंट से डिवाइड कर देते हैं, तो टोटल के अंदर जो है अपन डिवाइड करेंगे रेड ब्लड सेल्स का, ठीक है। तो उससे अपन को क्या पता चलेगा कि एक सिंगल जो आरबीसी होती है उसके अंदर कितना हीमोग्लोबिन है वो प्रेजेंट है, ठीक है। तो 15 ग्राम अपने पास हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, उसको 5 मिलियन आरबीसी से अगर अपन डिवाइड करते हैं तो अपने पास क्या आता है, 30 पिकोग्राम जो है हीमोग्लोबिन आ जाता है। अपन क्या बोलते हैं कि एक जो आरबीसी है उसके अंदर कितना है, 30 पिकोग्राम जो है आपका हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, ठीक है। अब इसमें भी कंडीशन है कि किसी के अंदर 30 ग्राम से ज़्यादा हो गया या फिर किसी के अंदर 30 ग्राम से कम हो गया, ठीक है। तो अपन इसके लिए क्या क्या टर्म है वो यूज में लेंगे, ठीक है। तो अगर अपन बताना चाहें कि जैसे कि ये एक आरबीसी है, ठीक है, इसमें अगर इसने इसका 1/3 पार्ट है उसके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है तो अपन इसे क्या बोलेंगे, नॉर्मल कंडीशन है, क्योंकि 1/3 पार्ट तो जो है आरबीसी का वो यह जो हीमोग्लोबिन है वो आपका कंटेन करता है, ठीक है, ऑक्यूपाइड करता है, ठीक है। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, नॉर्मोक्रोमिक, या फिर इसकी जो वैल्यू है अपन बता सकते हैं कि 30 पिकोग्राम है इस आरबीसी की वैल्यू, ये नॉर्मल है, ठीक है। अब अगर अपन देखें कि इस आरबीसी में हीमोग्लोबिन कम है, ठीक है, हीमोग्लोबिन कम है तो इसको अपन क्या बोलेंगे, हाइपोक्रोमिक। हाइपोक्रोमिक की वर्ड क्यों यूज में ले रहे हैं, क्योंकि जो हीमोग्लोबिन है वो आपका कलर प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो इसलिए अपन जो आरबीसी है वो कम कलरफुल हो जाएगी, तो इससे लिए अपन इसको क्या बोल रहे हैं, हाइपोक्रोमिक, मतलब इसके अंदर हीमोग्लोबिन है वो कम हो गया, ठीक है, 30 से कम हो गया, तो इसे अपन क्या बोल रहे हैं, हाइपोक्रोमिक जो है आरबीसी है वो बोल रहे हैं। अभी एक आरबीसी ये है अपने पास, इस आरबीसी में क्या है कि बहुत सारा, ठीक है, बहुत सारा ज़्यादा है आपका क्या हो गया है, इसके अंदर हीमोग्लोबिन आ गया है,
ठीक है, बेसिकली नहीं आता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आरबीसी उसी की साइज़ कम हो जाती है, हीमोग्लोबिन कम नहीं होता। तो इससे क्या होता है कि हाइपरक्रोमिक की कंडीशन अराइज होती है। 30 से ज़्यादा है वो अपन को क्या है, वो हीमोग्लोबिन है, वो इसके अंदर दिखाई देता है, या फिर इसकी वैल्यू दिखाई देती है। इससे अपनी जो आरबीसी वो मोर रेड है वो दिखाई देती है। ठीक है, तो अपने इसके अंदर क्या किया है कि अपने अमाउंट देखिए, हीमोग्लोबिन के जो बेसिक अमाउंट है वो देखा है। अब जो है अपन देखते हैं मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन है, उसको देखते हैं कि मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन क्या होती है। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि टोटल वॉल्यूम, जो टोटल एचबी है, ठीक है, उसको अपन टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर दें। ठीक है, टोटल वॉल्यूम है उससे डिवाइड कर दें तो क्या होगा कि परसेंटेज में अपने पास फुल जो है वैल्यू आ जाएगी। जैसे अपने पास जो टोटल हीमोग्लोबिन है उसको अपन ने क्या किया, पीसीवी से है वो अपन ने क्या है डिवाइड कर दिया, तो 30% है वो वैल्यू आ गई। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है कि हीमोग्लोबिन आपने कितना कितना है वो 33% है वो अपना हीमोग्लोबिन है। जैसे अपने आरबीसी की बात की तो इसका 30% है वो हो जाएगा। ठीक है, तो ये शायद आपको डायरेक्टली है वो समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद है रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ। अब इसके अंदर क्या होता है कि अपन देखते हैं कि जो अपनी आरबीसी है, ठीक है, उसकी जो साइज़ है, ठीक है, तो वॉल्यूम एंड साइज़, ठीक है, मतलब कोई बड़ी हो गई, कोई छोटी, कोई माइक्रोसिटिक है और कोई है मैक्रोसिटिक है, तो उनके बीच का जो डिफरेंस है उसे अपन क्या बोलते हैं, रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ है वो अपन बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपको है वो सभी जो टर्म्स है वो क्लियर हो चुकी होगी फ्रेंड्स। तो थैंक यू।